नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल त्रिवेदी, ऑडिट ऑफिसर। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी कंपनी के इस नए चैनल ZFSL ट्रेनिंग में, जहां पर हम आप जो लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनके रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस बना करके देंगे, जिनसे आप उन प्रॉब्लम्स को खुद ही शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 20 तारीख है और इस 20 तारीख को हम सभी स्टोर RSMs या जितने भी हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं अपने एक्सपेंस को, अपने TEX एक्सपेंस को क्लेम करते हैं। तो हमारा आज का वीडियो जो है वो स्टोर TEX एक्सपेंस और स्टोर एक्सपेंस के बारे में ही है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी स्टोर POS में हमारे कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें स्टोर एक्सपेंस में भी कुछ बदलाव हुए हैं और स्टोर TEX एक्सपेंस नाम का एक नया वो भी अटैच हुआ है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं। आप लोगों के पास में अभी जल्दी ही शेयर किया गया है कि आप सभी के पास में हमाली चार्ज का एक नया फॉर्मेट जो है वो शेयर किया गया है। उसका सीधा सा मतलब यही है कि हमाली आप लोग जो भी दे रहे थे उसमें अब आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट भरना होगा और उसकी पूरी डिटेल लिखनी होगी कि उस हमाली में आपने क्या क्या दिया हुआ है, कितने रुपए पर बैग दिया है, कितना क्वांटिटी आपको रिसीव हुआ था और उसका टोटल कितना बन रहा है। तो जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मैं स्टोर एक्सपेंस वाले में आ गया हूँ और यहाँ पर आज 20 तारीख है तो यहाँ पर ये प्लस का साइन आ गया है। ये प्लस का साइन 22 को एंड हो जाता है, यहाँ पर शो नहीं होता है। तो आप सभी लोगों से इसको चाहे रिक्वेस्ट समझिए या कुछ भी समझिए, अच्छा यही होगा कि आप लोग 20 तारीख से 22 तारीख के बीच में इसको भर लें। नहीं तो अगर ये एक बार गायब हो जाता है तो आप अपने उस महीने के स्टोर एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इस पर हम प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने दो कैटेगरी में एक्सपेंसेस आ जाते हैं, नॉन कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस और कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस। कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे वो होते हैं जिसमें हमें जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिसके लिए हमें परमिशन मिली हुई है कि इतने तक का हम क्लेम कर सकते हैं। नॉन कंट्रोलेबल में वो होते हैं जिसका हमारे पास में कोई परमिशन नहीं होता है। परमिशन के लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है और उस अप्रूवल कॉपी को हम लोग यहाँ चूज़ फाइल में क्लिक करके उसको अटैच भी करते हैं। तो फटाफट से बात कर लेते हैं। अब जैसे सपोज सब कुछ वैसे ही है, इसमें थोड़ा सा हमाली वाले में चेंज हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्टिलाइज़र हमाली एक्सपेंस, ठीक है, SPN हमाली चार्जेस, CPC हमाली चार्जेस, SPN WSF स्टॉक ट्रांसफ़र स्टोर टू स्टोर, CPC स्टॉक ट्रांसफ़र स्टोर टू स्टोर। तो यहाँ पे हमाली की बात हो रही है। हमाली पे जैसे कि नॉर्मली आप लोग भरते थे, इसको चेक मार्क करके इसकी राशि को भर देते थे जो भी है। अब से क्या करना होगा, अब से आपको एक फॉर्मेट शेयर किया गया है, आप लोगों की मेल ID पर आया होगा, उसको भी भरना होगा। तो उसको कैसे भरेंगे ये भी देख लेते हैं फटाफट से। आप लोगों के पास में मेल पर इस तरीके की मेल आई होगी जहाँ पे स्टोर एक्सपेंसेस एंड स्टोर TEX एक्सपेंस के रिगार्डिंग, जहाँ पर आपको ये कुछ 4 अटैचमेंट्स मिलेंगे। 4 अटैचमेंट में इसमें हमाली चार्जेस, ओन व्हीकल, TS क्लेमिंग और TS बुकिंग इन POS PPT, ये एक PPT फाइल है जहाँ पे ये 3 हमारे काम के हैं। सबसे पहले हम हमारी चार्जेस की बात करते हैं। इसको हम फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं अपने लैपटॉप में। ये हमारा डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड करने के बाद में इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर हम इनेबल एडिटिंग कर देंगे और यहाँ पर हमें इस फॉर्मेट को पूरा का पूरा भरना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फर्टिलाइज़र भी है, SPN भी है, पेस्टिसाइड भी है और सीड भी है। इसमें जो भी डिटेल हमसे पूछा गया है उसको हम भर करके इसका एक कंप्लीट प्रिंट आउट निकाल लेंगे। स्टोर लोकेशन नेम तो यहाँ पर हम भर देंगे JKJ। जैसे मैं मान लेता हूँ महुआ नाम का एक स्टोर है। स्टोर कोड इसका मैं एक रैंडम डाल देता हूँ। सपोज इसका स्टोर कोड है 345 और यहाँ पे स्टोर RSM का नाम हमने मान लिया रमेश गुप्ता, ठीक है। यहाँ पर आपको नेम डालना है, वट एवर योर नेम इज यू हैव टू पुट इट हियर। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालते हैं। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं
हमाली पे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में हमाली चार्जेस आया है पिछले महीने की 21/11/2021 से लेकर के इस महीने की 20/12/2021 तक कोई भी इनवॉइस आया है, तो सबसे पहले इनवॉइस नंबर 1, उस इनवॉइस में आपके पास में क्या आया है। सपोज हमने मान लिया हमारे पास में DAP आया था, तो उस पर जो भी लिखा हुआ है उसका नाम लिख देंगे 18/0 और ऑब्लिक करके उस इनवॉइस का हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, तो ये सब भाग रहा है। इसको सही करने के लिए आप यहाँ पर लाएं और जब ऐसा निशान बन जाए तो माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है उसको 2 बार प्रेस कर दें। और अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब ये ऐसा निशान बन जाए तो इसको पकड़ के इस तरीके से खींच दीजिए। यहाँ पर हमें डेट डालनी है, इनवॉइस पर जो भी डेट पड़ी हुई है, तो सपोज हम मान लेते हैं उस पर 2021 ये डेट पड़ी हुई है। और फर्टिलाइजर कैटेगरी में इसमें कुछ भी नहीं करना है। DAP, यूरिया, N20 ये सभी आपके फर्टिलाइजर कैटेगरी में आते हैं। फर्टिलाइजर कैटेगरी में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब ये हमारा जो DAP होता है वो MT में रिसीव होता है। तो सपोज हमने इनवॉइस पे देख लिया कि इसका जो पैकिंग साइज है वो कैसे लिखा हुआ है, तो इसमें सपोज 10 MT लिखा हुआ है, तो 10 MT हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब MT को पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें टोटल MT को 20 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से। तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी निकल आया। 200 बैग्स हमने DAP के रिसीव किए हैं। और यहाँ पर आपको चार्जेस भरने हैं कि कितने रुपए पर बैग आपने चार्जेस दिए हैं। सपोज आपने 3 रुपये पर बैग आपने चार्जेस दिए हैं, तो 3 रुपये यहाँ पे भर देंगे। और ये आप देख सकते हैं कि 600 आपके सामने आ चुका है। तो ये टोटल अमाउंट आपने DAP का हमाली चार्ज के रूप में दिया है। दूसरा इनवॉइस हम मान लेते हैं हमने रिसीव किया हुआ है नवरत्ना 20/20/013 और यहाँ पे ऑब्लिक करके इसका इनवॉइस नंबर हम भर देते हैं। वट एवर इट इज यू हैव टू पुट इट हेयर। ओके, यहाँ पे हम डेट भर देते हैं। डेट हमने मान ली हमारे पास में ये है। और नवरत्ना DAP सपोज हमने मान लिया हमारे पास में 20 MT आया हुआ है, तो वापस से इसको MT में हमें पीसेस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, टोटल MT इंटू 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल बैग हमारा आ गया। इसका भी हमने 3 रुपये दिया है और इसका टोटल हमारा निकल करके आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीसरा इनवॉइस जो हमें मिला है वो यूरिया का मिला है। 45 kg की बैग है। ठीक है, ऑब्लिक करके हम यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे उसका डेट लिख देते हैं। और ये हमें टोटल रिसीव हुआ है 10 MT। अब यूरिया के केस में देखिएगा, यूरिया के केस में जब हमें MT को पीसेस में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये जो बैग्स थे वो 50 kg के थे, यहाँ पर जो बैग है ये 45 kg का है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले टोटल MT को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे जितने का उसका बैग का क्वांटिटी साइज होगा। कितना है, 45 kg का बैग है हमारा, तो 45 kg से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल बैग ऑफ यूरिया निकल जाएगा, यानी हमारे पास में 222 बैग आया हुआ है। ठीक है, वट एवर इट इज, मैंने 10 MT केवल उदाहरण के तौर पे लिया है। और फिर यहाँ पर दिखाएंगे कि आपने कितने रुपए पर बैग उसका हमाली दिया है। 3 रुपये अगर आपने डाल दिया तो आपने 666 रुपये मतलब दिया हुआ है। तो ये आपके सामने हमाली का टोटल आ जाएगा। फर्टिलाइजर में आपने कितना हमाली दिया है, क्या क्या दिया है और टोटल कितने रुपए का हमाली फर्टिलाइजर में दिया है। उसी तरीके से यहाँ पर SPN का भी डिटेल भरा जाएगा। मैं एक उदाहरण के साथ में समझा देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास में रिसीव हुआ माइक्रो फूड 1 kg। यहाँ पे आपने इनवॉइस नंबर डाल दिया, यहाँ पर आपने डेट डाल दिया और SPN कैटेगरी में है वो। अब ये जो माइक्रो फूड है ये आपको बॉक्सेस में रिसीव हुआ होगा। सपोज हमने मान लिया यहाँ पे 10 बॉक्स आपको रिसीव हुए हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मान लिया 10 बॉक्स रिसीव हुए हैं। 1 बॉक्स में कितने पीस होते हैं, 20 पीस होते हैं। तो एक बॉक्स में अगर 20 पीस हैं तो 10 बॉक्स हमें मिले हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यानी कि आपको 200 पीसेस जो हैं वो रिसीव हुए हैं। ओके, 200 बॉक्सेस जो हैं आपको
वो रिसीव हुए हैं, और यहाँ पे 10 बॉक्स हुए हैं तो हम इसको 10 बॉक्स ही लिखेंगे, केवल 10 नहीं लिखेंगे। जैसा कि हमने वहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 10 बॉक्स लिख देंगे। ओके, यहाँ पे 200 पीस हमें रिसीव हुए हैं, और एक गत्ते का प्राइस जो हमने दिया है वो हमने दिया है 1.5। जो भी आपने दिया हुआ है आप उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लेकिन वो अंडर लिमिट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक गत्ते का आपने 3 से 4 रुपए क्लेम कर रहे हैं, जिसका जितना लिमिट है उतना ही होना चाहिए। 1.5 रुपये हमने मान लिया दिया है, तो ये इसका टोटल निकल के आ गया कि हमने 200 पीस का यानी कि 10 गत्तों का हमने 300 रुपया दिया है। ठीक है, एसपीएन में इस तरीके से जो भी है सब कुछ भर लेंगे। उसके बाद में सीपीसी भी इसी तरीके से भर लेंगे। जो भी आपका इनवॉइस है, नाम क्या है प्रोडक्ट का, ऑब्लिक इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे सीट का भी है, सीट का भी भर लेंगे। इसके बाद में हमें इस शीट का प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले आप इसमें पेज ब्रेक प्रीव्यू को ज़रूर देख लें। पेज ब्रेक प्रीव्यू कैसे देखा जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3। हम तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ये आपको ध्यान देना है कि ये जो नीली लाइन है, ये नीली लाइन पूरे शीट पे होनी चाहिए। यदि ये नीली लाइन कहीं बीच में दिख रही है तो उसको पकड़ करके बिल्कुल किनारे से मिला दें, और ये पूरी शीट पर होनी चाहिए इस तरीके से। और इसका आप डायरेक्ट यहीं से प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि जब भी आप हमाली चार्ज में कोई भी राशि भरेंगे तो उसमें इस शीट को आपको लगाना होगा। हेड ऑफिस को भी आपको इसको भेजना होगा। सबसे पहले हमाली चार्ज का जो कैश वाउचर होगा वो लगेगा, उसके नीचे ये लगेगा, और उसके नीचे उसके इनवॉइस और जो भी आपने चार्जेस दिए हैं उसका बिल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए Ctrl+P का हम कमांड दे देंगे, और यहाँ पर अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करके आप अपने प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।